हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विथ एबी पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस टाइप से रिलेटेड जो शेयर मार्केट से रिलेटेड आईपीओ, एसएमई आईपीओ, किसका बोनस कब आ रहा है, कौन सा स्प्लिट हो रहा है, किसका डिविडेंड मिलने वाला है, उस टाइप के सारे न्यूज़ के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक आईपीओ जो आज जो ओपन हुआ है मेनली, और इसका क्लोजिंग डेट 25 मार्च है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो ये आईपीओ जो है पीई एनालिटिक्स जो आईपीओ है, पीई एनालिटिक्स, ठीक है। ये आईपीओ जो बेसिकली रियल एस्टेट के साथ और जो हाउसिंग फाइनेंस जो है ये सब के साथ जुड़ा हुआ है। तो टोटल डेटा हम आपको सारा डाटा के साथ दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए, तो बेसिक जो है आपको आईपीओ आज से ओपन हो गया है, 25 तारीख को इसका क्लोजिंग है, ठीक है। और जो शेयर जो रखा गया है 111 से 114 के बीच में रखा गया है। ये जो लिस्टिंग हो रहा है एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग हो रहा है, ठीक है। और देखिए टोटल जो आईपीओ का जो फंड रेज करना है वो 31 करोड़ 60 लाख के आसपास है, ठीक है। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जो एसएमई आईपीओ भी रिसेंटली एक आईपीओ को छोड़ के बाकी जितने भी आईपीओ आसपास आए हैं सबका 4 करोड़ 6 करोड़ 9 करोड़ 12 करोड़ इसी टाइप से रेंज रहता है। लेकिन 31 करोड़ मतलब कि एसएमई आईपीओ के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है और अच्छा कंपनी भी है, इसीलिए इतना ज़्यादा अमाउंट रखा है। और इसमें भी है कि देखिए ऑफर फॉर सेल जो है 13,20,000 शेयर है, जिसके आप इस हिसाब से देखिएगा, इस शेयर को जो 111 से 114 रुपये पर हिसाब से ये 15 करोड़ के आसपास एग्रीगेट अमाउंट जमा कर लेगा। बाकी क्या करेगा, यहाँ पे जो है 14,52,000 जो शेयर है ये फ्रेश इशू करने जा रहा है। आज इस रेंज के हिसाब से देखिएगा तो ये 16 करोड़ के आसपास ये रेज कर लेगा फंड। यही दोनों मिला के आपका जो बेसिक है यहाँ पे 31 करोड़ 60 लाख पहुंच रहा है, ठीक है। तो फेस वैल्यू जो है 10 पर इक्विटी शेयर है इसका। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इस चीज़ को। देख लीजिए, आपको हम ये चीज़ बता चुके हैं कि 22 को ओपनिंग है, 25 को क्लोज है, ठीक है। जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट आपका 30 तारीख को हो जाएगा। जिसको नहीं होगा अलॉटमेंट उसका 31 से पैसा रिफंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिसको अलॉटमेंट हो जाएगा उसके जो डिमेट अकाउंट में जो शेयर है वो 1 तारीख को आपको शो होने लगेगा, 4 तारीख को, क्योंकि आईपीओ का लिस्टिंग है। अब देख लीजिए एक चीज़ और, देखिए आईपीओ जो इशू हो रहा है 111 114 के बीच में जो हो रहा है, इसमें जो 1200 शेयर रखे गए हैं, 1200 शेयर के हिसाब से आप नियर अबाउट देखिएगा तो 1,36,800 के आसपास आपको पैसा लगेगा, ठीक है। जो मैक्सिमम रिटेल लॉट है उसमें तो 1200 शेयर ही है, जिसमें 1,36,000 आपके करीब लगेगा। मिनिमम एचएनआई लॉट जो है वो 2 लगा सकते हैं, जिसमें 2400 शेयर के आसपास रहेगा। अब देखिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। कंपनी के बारे में कोई भी आईपीओ में आप लगाते हैं, कंपनी के बारे में जानना शुरू से लेकर अंत तक बहुत जरूरी रहता है कि कंपनी करता क्या है। इसका थोड़ा सा आपको पैसा के बारे में भी जानना चाहिए कि कंपनी का ग्रोथ सच में हुआ है कि नहीं हुआ है, कि कंपनी का नेगेटिव ग्रोथ है कि पॉजिटिव ग्रोथ है। सारा चीज़ देखने के बाद, अपना रिसर्च करने के बाद कोई भी आईपीओ में लगाना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था, जो पीई एनालिटिक्स जो है कंपनी जो ये है, ये जो बेसिकली रियल एस्टेट बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम में है, ठीक है। इसका जो कंपनी फॉलो करता है B2B मॉडल एंड ऑफर द सर्विस टू डेवलपर, इन्वेस्टर, बैंक, कंस्ट्रक्शन कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रियल एस्टेट पीई फंड्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। और जो एक चीज़ और हम इसमें आपको हाईलाइट करना चाहेंगे, देखिए इट इज इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर दैट ऑफर्स रियल एस्टेट डेटा एंड द मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, समझ रहे हैं, एंड एडहॉक रिपोर्ट टू द यूजर। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऐसा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है हम लोग को रियल एस्टेट डेटा और मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, एंड एडहॉक रिपोर्ट टू द यूजर, ठीक है। इसका जो एक चीज़ और है, यहाँ कवरेज ऑफ 42,000 डेवलपर एंड इतना 1,36,000 के आसपास प्रोजेक्ट और 97 लाख आसपास यूनिट, ठीक है। और इसका जो है चलिए एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए प्रॉप इक्विटी, पी का फुल फॉर्म प्रॉप इक्विटी है। यहाँ देख सकते होंगे प्रोजेक्ट 1,36,153, 97 लाख के आसपास यूनिट। देखिए 44 सिटी में लोकेशन पे ये ऑपरेट हो रहा है। 42,000 के आसपास डेवलपर, 13 साल के आसपास प्लस एक्सपीरियंस है कंपनी का। देख लीजिए इसका क्लाइंट सब जो रिलेटेड क्लाइंट सब है, देखिए JP मॉर्गन हो गया, बुकफील्ड हो गया, गोदरेज हो गया, L&T हो गया। आपको बहुत सारा क्लाइंट यहाँ पे दिखेगा, आपको हम दिखाते हैं। देखिए बहुत सारे क्लाइंट दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। DLF भी है साइड में, देख सकते हैं DLF है यहाँ पे, ICICI प्रूडेंशियल है, पंजाब हाउसिंग है, बहुत सारे ऐसे। देखिए इस टाइप का जो सर्विस प्रोवाइड करता है वैसा सबको जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए बहुत सारे आपको नामी ग्रामी कंपनी इसमें दिखेगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं
और हम लोग थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कंपनी का थोड़ा सा हम लोग पहले स्ट्रेंथ जान लेते हैं, ठीक है। देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ये तो आपको पता ही दिए। 44 सिटी के अक्रॉस में इसका फुटप्रिंट है, ये भी आपको बता दिए, ठीक है। और ये चीज देख सकते हैं 1,36,000 प्रोजेक्ट, 42,000 डेवलपर है, ये सब अच्छा चीज है, ठीक है। हाई एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, खुद का जब एनालिस्ट इतना प्रोवाइड करता है तो जो हाई एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ये रखेगा ये कंपनी। और अच्छा टीम है इसका, फाइनेंस सेक्टर में इंजीनियरिंग एंड IT वर्क हाईली एफिशिएंट है, इसका टैलेंटेड टीम है, ठीक है। और चलिए इसका थोड़ा सा हम एक चीज़ और आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप लोग भी GMP के बारे में पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर देखिए GMP जो है अभी भी आज देखिए 22 तारीख है, नील बट्टे सन्नाटा इसका GMP हम डेली इसका हम देख रहे हैं। GMP कहीं इसका आ ही नहीं रहा है अभी, ठीक है। जैसे ही GMP इसका आएगा हम आपके साथ तुरंत हम जरूर मिलेंगे, आपको हम तुरंत बताएंगे। जैसे भी किसी का GMP पता चलता है तो जरूर हम डाल देते हैं। GMP अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है, 22 तारीख तक भी नेग्लिजिबल GMP है, ठीक है। अभी GMP आ ही नहीं रहा है इसका, किसी का SME IPO का GMP आ रहा है, लेकिन बाकी का जैसे रुचि सोया का GMP आया था, बाकी सबका इधर GMP आ ही नहीं रहा है। अब देखिए तो एक चीज और आपको जानकारी जरूरी है PE एनालिसिस के बारे में। देखिए ये सारा डेटा करोड़ में, देखिए रिवेन्यू जो है 2019 में 16 करोड़ के आसपास था, 2020 में 17 करोड़ के आसपास है, 2021 में 19 करोड़ के आसपास है। आप देखिए 19 करोड़ के आसपास था, 2022 में 6 ही मंथ का जो डेटा है, मतलब जो है उस हिसाब से लिया गया होगा पहले से थोड़ा सा 6M का, कि 12 करोड़ का ये कमाई हो चुका है, ठीक है। कंपनी का अपना जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस हिसाब से डेटा दिया गया है, तो 12 करोड़ का अभी कमाई हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2019 से 2020 में थोड़ा सा कम हो गया था, 2021 में फिर बढ़ गया है, 2022 में अभी आधा भी 2022 खत्म नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कंपनी का जो ग्रोथ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कंपनी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए कभी कभी जो है पैसा कम भी हो जाता है। तो प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है ये देख लीजिए कंपनी का धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी ठीक ठाक है, आप लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको रिसर्च और करना होगा। आप अपने सोच समझ के लगाइएगा, किसी इन्वेस्टर का कंसल्ट करके, जो आपके जो नज़दीकी इन्वेस्टर जो है एनालिस्ट जो होते हैं। तो बेसिक में हम जो बताए हैं पूरा डेटा सब जगह से इकट्ठा करके आपको बता दिए कंपनी के बारे में सारा चीज़। तो अगर ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।